नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी की बुक जिसका नाम है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया का फर्स्ट पार्ट। तो इसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। एक्चुअली मेरे एक व्यूअर्स हैं जिनका नाम है मोहम्मद नसीम जी। उन्होंने कमेंट किया था कि मैं क्लास 9 की जो है बुक वो भी पढूं, स्टार्ट करूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी स्टार्ट कर ही देते हैं, क्योंकि अभी क्लास 6 7 8 तब जाके 9 का नंबर आएगा। तो पैरेलली मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है। तो आई होप मोहम्मद नसीम जी आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, और अच्छा लगे वीडियो तो इसे शेयर करना ना भूलें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया पहले हम जान लेते हैं चैप्टर का नाम कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम इंडिया यानी कि आपके भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। आपके नहीं, मेरा भी है। साइज साइज मतलब इसका जो आकार है वो क्या है, एंड लोकेशन लोकेशन मतलब स्थिति। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इंडिया का साइज और लोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि हमारी पूरी जो दुनिया है, पूरा जो संसार है, इसमें जो संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति रही है, उसी प्रकार से जो भारत देश है इसकी भी एक पूरी दुनिया में, एक विश्व में अपना एक प्राचीन इतिहास रहा है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades। यानी कि पिछले 5 दशकों से हमारे जो भारत देश ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। It has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। यानी कि जो स्पेशली अगर हम कहें किस फील्ड में ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, तो जो हमारा कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में। इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, जो आपकी इंडस्ट्रियल फील्ड होती है ना, उसमें काफ़ी विकास किया है। टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण आर्थिक विकास, यानी कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से काफ़ी विकास किया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी कि जो पूरे संसार का, पूरी दुनिया का जो इतिहास रहा है, इसी प्रकार से हमारे भारत देश का भी एक अलग ही इस मतलब हमारे देश का भी एक बहुत ही एक योगदान है। हमारे जो प्राचीन इतिहास रहा है उसका भी पूरे विश्व के संसार में जो इतिहास है, पूरे विश्व का जो इतिहास है उसमें हमारे भारत जो देश है इसका भी एक अलग ही इतिहास रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। लोकेशन लोकेशन मतलब होता है स्थिति, कि वो जो हमारा इंडिया देश है वो कहाँ लोकेट है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। वास्ट मतलब होता है विशाल, बड़ा। तो इंडिया कैसा देश है, एक बड़ा बड़ा देश है, विशाल देश है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, द मेन लाइन एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट ना एंड 37 डिग्री 6 मिनट एन। एन मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्थ का मतलब है, नॉर्थ। ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारा भारत देश है, ये हमारी जो हमारा जो पृथ्वी है ना, हमारा जो पूरा अर्थ है, तो अर्थ के नॉर्थन हेमिस्फेयर में ये है। अब नॉर्थन हेमिस्फेयर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्लास 6 की वीडियो में बताया मैंने, पार्ट सेकंड में जो हम पढ़ रहे थे ना, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सेकंड, उसमें मैंने बताया था ना नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फेयर क्या होता है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको कि जो इंडिया है, इंडिया इंडिया सॉरी, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा जो हमारा अर्थ है ना, तो अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री पे होती है ना। इक्वेटर लाइन बोलते हैं ना, जिसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये वो इक्वेटर लाइन होती है जो हमारे वर्ल्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। राइट। मैंने बताया था, मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। मैंने बताया था ना कि जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये 0 डिग्री पर होती है। तो दिस लाइन डिवाइड्स आवर वर्ल्ड इन द टू इक्वल पार्ट्स, नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द साउथ वन इज साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। तो जो ये इक्वेटर लाइन होती है ना 0 डिग्री पे, ये हमारी पृथ्वी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसके नॉर्थ वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये जो हमारा लैंड है, हमारा जो भारत देश है, पहले तो ये याद कर लो कि हमारा जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फेयर पे, तो नॉर्थन हेमिस्फेयर पे। ओके। रुकिए जरा, मैं इसका ना साइड पर कर देती हूँ। ओके। आगे हम बढ़ते हैं।
तो मैंने आपको ये बताया ना, जो हमारा इंडिया है ये इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड तक, लॉन्गिट्यूड से लॉन्गिट्यूड तक है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, अरे इसको कैसे समझें, है ना? तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे समझना है। लैटिट्यूड्स बताई थी ना मैंने, कि जो हमारा अर्थ है, तो हमारी अर्थ ऐसी है ना, गोल गोल। और आपको बताया था लैटिट्यूड्स के बारे में, ऐसे बताया था ना, ये बीचों बीच जा रही जो ऐसी ईस्ट टू वेस्ट खींची हुई, या वेस्ट टू ईस्ट कह सकते हो, जो लाइंस होती है हमारी अर्थ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, राइट। और बीच वाली लाइन, सबसे बीच वाली लाइन कौन सी होती है? इक्वेटर लाइन होती है, जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में, है ना। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो ये बिल्कुल ये बीचों बीच लाइन है, इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो जब हम ये नॉर्थन हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, तो हम कोई भी जो डिग्री लिखते हैं उसके साथ हम एन लगाते हैं, एन का मतलब होता है नॉर्थ। और जब हम बात करते हैं इन साउथन जी जितनी भी साउथ लैटिट्यूड्स की जब हम बात करते हैं, तो हम डिग्री के साथ क्या लगाते हैं? एस। एस मतलब होता है साउथ। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, याद आ रहा होगा। फिर इसके बाद इसने बोला है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये जो हमारा इंडिया का ये लैटिट्यूड है। अब इसमें अगर आप मिनट को, चलो अगर आप मिनट को एक साइड भी कर देते हैं, अब आपको अपने मैप में ना लोकेशन ढूंढनी है इंडिया की। तो कैसे ढूंढेंगे अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इंडिया कहाँ है हमारे वर्ल्ड के मैप में? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करो अपनी, अच्छा देखो यहाँ पे आपका ये वर्ल्ड का मैप बना है, मैं इसके थ्रू आपको समझाती हूँ। तो आप अपने, जो आपके पास एटलस होगी ना मैप वाली बुक, तो उसमें आप वर्ल्ड का मैप निकालो, जिसमें सारे, जैसे देखो ये ऐसा होगा वर्ल्ड का मैप आपकी बुक में, ठीक है। उसको खोलो, तब ध्यान से समझना कि कैसे, अगर हमें किसी भी लोकेशन का, अगर हमें क्या पता है, कोई भी प्लेस है, जैसे ये इंडिया है, इसका हमें क्या पता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, तो हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं उसकी लोकेशन को मैप पर। ठीक है, तो हम ये कैसे करते हैं, इसी को मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वीडियो में, जो मैंने बताया था आपको कि कैसे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से वी कैन फाइंड द एनी लोकेशन ऑन आर वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, तो ईजिली हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, 8 डिग्री के साथ, आप देखो नॉर्थ आ रखा है, तो इससे नॉर्थ से क्या समझ गए हो आप, कि इस इक्वेटर लाइन के, जो ये 0 डिग्री पे डॉट डॉट करके ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली ये लाइन जो जा रही है हमारी 0 डिग्री पे, तो ये हमारी इक्वेटर लाइन है। तो इसके ऊपर है, ऊपर वाला पार्ट होगा ना नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो दिया गया है 8 डिग्री एन, एन से समझ जाओ कि नॉर्थ की बात हो रही है। और आप यहाँ पे देखो कि जो 8 डिग्री है, तो ऑब्वियसली वो ये 0 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में ही आएगा। तो इतना आप समझ जाओगे कि ये 8 डिग्री तो यहीं पे होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ, ठीक है। देखो हमने बात क्या करी, 8 डिग्री नॉर्थ की बात करी। मैंने आपको कहा भी आप टाइम को बिल्कुल साइड कर दो, ठीक है, टाइम को साइड कर दो, आप खाली क्या देखो, उसकी जो लैटिट्यूड डिग्री दे रखी है ना, उसको देखो खाली। तो उन्होंने बोला कि 8 डिग्री नॉर्थ, तो ऑब्वियसली ये 0 डिग्री, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ये नॉर्थ की ही बात हो रही है, नॉर्थन हेमिस्फेयर की। और अब आप देखेंगे 8 डिग्री की बात हो रही है, तो 8 डिग्री ऑब्वियसली इस 0 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ के बीच में आएगा ना। तो आप समझ जाओगे कि इसी के बीच में क्या होगा हमारा 8 डिग्री, क्या होगा 8 डिग्री। क्लियर हो रहा है आपको? फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, 37 डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने बोला 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में हमारा इंडिया है। तो आपने एक लोकेशन तो फाइंड कर ली यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आपका 8 डिग्री आ रहा है। फिर उन्होंने बोला 37 डिग्री ना, तो ऑब्वियसली 37 आपका इस 45 और 30 डिग्री के बीच में ही आएगा। देखो हमारे मैप में आपको एक एक सारी डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, आपको बस ये मेन में, जैसे यहाँ पे दिखा दिया, जैसे 15 के गैप में दिखाया है, क्योंकि इतनी सारी लाइंस को बनाना पॉसिबल तो होगा नहीं, ऊपर से अगर बना भी दी जाए किसी तरह से, तो वो एक तो क्लियर नहीं दिखेगी और आप ना समझ नहीं पाओगे, और ज़्यादा ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए देखो, आप इतने बड़े बच्चे तो हो, आप ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो देखो मैं आपको बिल्कुल तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप ईजिली फाइंड कर सकते हो। 8 डिग्री बोला था, हम 8 डिग्री मिल गया कि भाई इसके बीच में 8 डिग्री से लेकर 37 की बात हो रही, तो मतलब 37 यही है, इसके 45 और 30 के बीच में ही आएगा। तो अब आप क्या देखोगे, सिर्फ इतना एरिया देखोगे, ठीक है। मैं दूसरे पिंक कलर से देखो शो करती हूँ, ये आप इतने एरिया के बीच है, आपको
अब आपको ना पूरे वर्ल्ड के और वर्ल्ड के मैप में कहीं और आपको ढूँढना ही नहीं है। आपको क्या करना है, बस इनके बीच में, तो अब आप इसी की सिधाई में देखोगे ऐसे, इस सिधाई में देखो, मिल रहा है ये इंडिया। तो ये आपने क्या देखा यहाँ पे इंडिया, लेकिन ये तो आपको पता चल गया ऐसे में, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, देखो आप ऐसे फाइंड किया आपने, फिर हम, अब इंडिया तो थोड़ा इजी सा है, आपको पता चल गया, लेकिन आपको और भी कोई देश देखना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके ही चलेंगे। तो अभी हमने क्या किया, हमने इस तरीके से तो देख लिया, ऐसे तो हमने लोकेशन फाइंड कर लिया है ऐसे। यहाँ से, अरे ये क्या हो रहा है, वेट, देखो हमने ना यहाँ से यहाँ तक तो लोकेशन फाइंड कर ली कि जो हमारा इंडिया है वो इसी लोकेशन के बीच में है, ठीक है। यहाँ 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में लैटिट्यूड की बात हो रही है। हमने ऐसे में तो फाइंड कर लिया लैटिट्यूड्स के वे में, ठीक है। अब हम फाइंड करना सीखेंगे कि लॉन्गिट्यूड में कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूड्स में क्या बता रखा है, लॉन्गिट्यूड में बोला है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब इसमें यहाँ से भी मिनट को साइड कर दो, अभी केवल ध्यान रखो 68 डिग्री ईस्ट की बात हो रही है और 97 डिग्री ईस्ट की बात हो रही है। यानी कि लॉन्गिट्यूड में अगर हम बात करें तो 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट तक हमारा लॉन्गिट्यूड है हमारे भारत का। अच्छा हाँ, इससे पहले मैंने आपको लैटिट्यूड सिखा तो दिया, लेकिन लॉन्गिट्यूड तो मैंने अभी आपको उसमें सिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ पे सिखा देती हूँ कि जैसे कि हमारा इंडिया को मैंने आपको बताया था ना, देखो ऐसे भी हमारा इंडिया डिवाइडेड है, इंडिया कह रही हूँ सॉरी, वर्ल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड है, ठीक है। तो देखो ऐसे में तो आपने सीख लिया कि भाई इक्वेटर लाइन होती है जो क्या करती है हमारे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारी जो अर्थ होती है ना, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो ये यहाँ से भी ये बीचों बीच जो होती है कि 0 डिग्री लाइन, यहाँ पे भी होती है 0 डिग्री लाइन, तो ये भी क्या करती है हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेकिन ऐसे में लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करते हैं, तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, अच्छा आपको डायरेक्शन पता है ना, क्या होता है डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है ना। तो बस ये वाला होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो रही है बातें, आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं दोबारा समझा देती हूँ कि जैसे ये हमारा इंडिया है, सॉरी हमारा वर्ल्ड है, बार बार इंडिया निकल रहा है, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना। जैसे हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो आप ग्लोब में क्या देखेंगे कि बिल्कुल बीचों बीच से ना एक 0 डिग्री लाइन जा रही है। देखो यहाँ मैप पे भी दिखा रखा है ये 0 डिग्री है ना। तो ये क्या करती है हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में यहाँ पे भी डिवाइड करिए, कैसे, ये वाला पार्ट पूरा कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला पार्ट कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये वेस्टर्न हो जाएगा और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो रहा है ना आपको बात, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ बोला है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो अब ईस्ट भी लिखा है, तो ईस्ट से आप समझ जाओगे कि इस एरिया की बात हो रही है। अगर वेस्ट लिखा होता तो आप समझ जाते कि भाई इस एरिया की बात हो रही है। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो यहाँ पे ईस्ट की बात हो रही है, तो आपको देखना है भाई ईस्ट की तरफ आपको जाना है। अब 0 डिग्री से बोला है तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज कर देती हूँ, 68 डिग्री बोला है हमें, है ना। तो 68 डिग्री बोला है तो ऑब्वियसली 68 डिग्री इन्हीं के बीच में होगा, 60 और 90 के बीच में ही होगा हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हो 60 डिग्री 90 डिग्री देखा है ना, लिखा है, तो ऑब्वियसली 67 इनके बीच में ही आएगा, ठीक है। 68 नहीं, मतलब सॉरी 67 नहीं 68, ठीक है। तो देखो आप समझ गए हो कि 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही आएगा आपका 68, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे, यहाँ से फिर क्या बोला 97 डिग्री, तो 97 किसके बीच में आएगा, कि 90 डिग्री से 120 के बीच में ही आएगा 97। तो ऐसे आप समझ जाओगे। तो देखो आपने ऐसे में भी, मतलब ऐसे तो आपका हो गया लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में, ठीक है। और लैटिट्यूड में आपने देखो यहाँ पे फाइंड कर ली, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो हमने यहाँ पे देख लिया ना, मैं आपको अच्छे से फिर समझा देती हूँ। यहाँ से देखा आपने 8 डिग्री, सॉरी यहाँ से ठीक है, कि 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में, मतलब ऐसे में हमारा इंडिया मिल गया। और फिर हमने लॉन्गिट्यूड में देखा, ये हमने लैटिट्यूड के फॉर्म में देखा है, ठीक है। अब हम लॉन्गिट्यूड्स के हेल्प से देखते हैं। तो हमने देखा कि भाई 68 डिग्री तो जो है वो 60 और 90 के बीच में आएगा, तो मतलब यहाँ से
यहाँ से एक लाइन जाएगी और 97 डिग्री तक है, तो 97 मतलब 90 डिग्री से 120 के बीच में आएगा 97। तो ऐसे करके आपने देखा कि यहाँ पे देखो आपको मिल गई कि फाइनली आपने लोकेशन फाइंड कर ली ना। तो ऐसे करके हम विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वी कैन फाइंड द एनी लोकेशन ऑन आवर वर्ल्ड मैप। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं अभी भी समझ में आया है, कमेंट करके बताना कि आपको समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसे ही बिल्कुल मैंने आपको आराम आराम से इसलिए बताया है कि ऐसे आप किसी भी लोकेशन को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड था। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल याद करना है, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। और एटलीस्ट आपको और देश का नहीं, सिर्फ अपने इंडिया को तो याद होना चाहिए। क्या है हमारी इंडिया का लैटिट्यूड? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड के 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा इतना कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है? अब आप जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश जैसा, देखो मेरे को अच्छे से मैप नहीं आता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ कि जैसे कि हमारा इंडिया है ना, तो आपने इस इंडिया में देखा होगा कि एक ना लाइन बीच से होके गुजरती है, जो आपने पढ़ा होगा कि वो 7 के 8 राज्यों से होके गुजरती है, हमारी कर्क रेखा जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो यही वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि 23 डिग्री नॉर्थ पे होती है। तो यही जो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन होती है, जो हमारी जो हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, याद रखिए कौन सी वाली हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे हम हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं ना, वो हमारे साउथर्न हेमिस्फेयर में होती है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, तो ये ऐसे बीचों बीच आ जाती है हमारी इंडिया से होकर के भी गुजरती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है वो। ठीक है, तो यानी कि यही वो लैटिट्यूड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारी अर्थ नहीं, हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे ना आप कंफ्यूज मत होना। अगर बात आती है वर्ड की कि कौन सी वो लैटिट्यूड होती है जो हमारे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो तब आपको क्या बोलना है? तब आपको बोलना है इक्वेटर। इक्वेटर किस डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे होती है वो। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि इंडिया से कौन सा वो लैटिट्यूड होकर गुजरता है, कौन सी वो लैटिट्यूड लाइन है जो होकर गुजरती है, जो हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तब आप क्या आंसर देंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वो 23 डिग्री नॉर्थ, 23.30 डिग्री जो होता है ना, या आप कह सकते हैं 23 डिग्री नॉर्थ, ये इसका क्या होता है? डिग्री होता है किसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। यही वो लैटिट्यूड लाइन है जो हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। अब देखो जैसे आपने, मैं इंडिया का हम साउथर्न पार्ट बनाते हैं। देखो मैं यहाँ पे इंडिया का साउथ का पार्ट बना के आपको बताती हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जैसे रुकिए मैं थोड़ा सा क्लीन एरिया देखती हूँ यहाँ पे। चलो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा आ गया, ये है हमारा इंडिया का साउथ वाला पार्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा? अरेबियन सी, अरेबियन सी, राइट। यहाँ पे हमारा क्या आता है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसके साउथ में क्या है हमारा? इंडियन ओशियन। यहाँ आता है हमारा इंडियन ओशन। ठीक है, इसी बे ऑफ बंगाल में हमारा क्या है? अंडमान है, निकोबार आइलैंड है। यहाँ की तरफ हमारा क्या आता है? लक्षद्वीप आता है साउथ में। अब देखो अभी यहाँ पे आपको इंडिया का मैप देखते हैं। इंडिया का मैप अगर यहाँ पे कहीं दिखाया है, हाँ देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप दिखा रखा है, यहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जो
ये देखो, ये यहाँ पे जा रही है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी इंडिया को क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस डिग्री पे होती है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। ओके, इतना क्लियर हो गया। फिर हमने बात करी कि जो हमारा इंडिया का साउथर्न पार्ट है, तो इसके देखो मैंने डायरेक्शन आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा देखो यहाँ पे जो होगा इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन को, इसके इधर बोलेंगे साउथ ईस्ट, यहाँ पे होता है नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का साउथ वेस्ट पार्ट है, तो यहाँ पे आता है हमारा अरेबियन सी, यहाँ आता है लक्षद्वीप, ये आता है बे ऑफ बंगाल, ये पूरा बे किसे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं तो खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना। तो बे क्या होती है, मतलब क्यों बोलते हैं उसको खाड़ी, तो याद रखो कि जो भी वाटर एरिया 3 ओर से किसी लैंड वाले पार्ट से घिरा हुआ होता है ना, उसे हम बे बोलते हैं, यानी कि खाड़ी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, ये याद रखना कि बे मतलब बे ऑफ बंगाल जो बोलते हैं जैसे हम, तो बे मतलब क्या होता है, जो खाड़ी, अगर हम किसी कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं खाड़ी, इसका मतलब समझ जाओ कि वो जो वाटर एरिया है वो 3 साइड से लैंड पार्ट से घिरा है। आप देखो यहीं पे देख लो, आप यहीं पे देखो, देखो यहाँ पे इस साइड से, यहाँ से, ये 3 ओर से लैंड पार्ट से तो घिरा ही है बे ऑफ बंगाल, है ना। तो खाड़ी किसके लिए खाड़ी किसे बोलते हैं, जो जल वाला भाग किससे किससे घिरा होता है, लैंड वाले पार्ट से, 3 ओर से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसे हम बे बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हो बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ नीचे की तरफ इंडियन ओशन है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, तो हमने अभी यहाँ पे यही चीज़ पढ़ा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डू यू नो, यहाँ पे बोला है कि द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। यानी कि आप जानते हैं कि जो हमारा इंडिया का सबसे साउथ वाला जो पार्ट है ना, ऐसे तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कन्याकुमारी, लेकिन अगर हम जलीय भाग को भी जोड़ कर देखें तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे साउथ पार्ट है हमारे इंडिया का। लेकिन क्या हुआ था कि 2004 में सुनामी आई थी, जिस वजह से जो वो इंदिरा पॉइंट है वो लैंड पार्ट थोड़ा सा किसके अंदर डूब गया था, पानी के अंदर, ठीक है, सबमर्ज्ड हो गया था अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो ये आपको याद, ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने लोकेशन की बात की, आई होप आप लोकेशन अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं साइट्स के बारे में। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया का पूरा एरिया कितना है, तो यहाँ पे लिखा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब आपको अच्छे से ना, पूरा अच्छे से याद करना पूरा डेटा, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना, क्योंकि ये तो सब रट लेते हैं, लेकिन जो पूरे फिगर्स होते हैं ना वो ज़्यादा कोई याद करता नहीं है ना। तो इसलिए अब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का स्टैंडर्ड जो है बढ़ गया है ना, तो उसमें पूरा आएगा आपका। तो याद रखो कि क्या है हमारे इंडिया का लोके जो पूरा एरिया है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई रिपीट, यहाँ थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ मैं, 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है हमारे इंडिया का एरिया है। ओके, फिर आता है इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या बोला जा रहा है कि जितना भी आप देखो यहाँ पे ये लैंड पार्ट देख रहे हो ना, ये कलरफुल लैंड पार्ट ये देख रहे हो, ये सब जो कॉन्टिनेंट्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पूरे दुनिया में जितना भी एरिया है ना पूरे कॉन्टिनेंट्स का, उसका 2.4%, याद रखो 2.4% जो एरिया है वो केवल हमारे भारत का है। इसीलिए जो हमारा जो भारत देश है ना, अगर हम बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, इंडिया का कौन सा नंबर आता है, तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन में तो अब फर्स्ट होने वाली है, हो ही गई है ना। पहले नंबर पे कौन था, चाइना था, ठीक है, अब कौन है, इंडिया आ गई है। तो 2.4% यानी कि पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 2.4% हमारे इंडिया का एरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
From figure 1.2, it is clear that India is the seventh largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 km, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंडिया का लैंड बाउंड्री है, अब देखो लैंड बाउंड्री क्या होता है। लैंड बाउंड्री मतलब कि जो हमारा भारत देश है उसके कितने स्थलीय भाग से, लैंड वाले पार्ट से कितनी सीमा बनाता है। लैंड वाला पार्ट देखो, आप इसको समझो। लैंड वाला पार्ट क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। ये लैंड वाला पार्ट होता है, ये देख रहे हो ग्रीन ग्रीन, ये पूरा जितना भी ये लैंड वाला पार्ट है ना, ये सारे क्या हैं, लैंड वाले पार्ट मतलब देश हैं जो जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे यही बताया जा रहा है कि हमारा जो इंडिया है इसकी जो कोस्ट लाइन मतलब जो बिल्कुल लाइंस होती हैं, कितनी किलोमीटर लंबी है लैंड लाइन, यानी कि कितने देशों से स्थलीय सीमा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, स्थलीय सीमा कितनी है, ठीक है। तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो है इसका पूरा लैंड एरिया है, यानी कि स्थलीय सीमा है इसकी, लैंड पार्ट से लगी हुई सीमा है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला है उन्होंने, ये तो हमारी लैंड वाली लैंड बाउंड्री हो गई है, ठीक है। फिर बोला जाता है कि जो हमारे इंडिया का कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब जलीय सीमा, पानी से लगी हुई जो सीमा है, किसको इंक्लूड करके, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, यानी कि जो इसके आइलैंड्स हैं ना, इसको भी मिला करके, क्योंकि अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ये क्या है, हमारी इंडिया का ही है, ठीक है। तो अगर हम इन सभी को मिलाकर कहें तो हमारे इंडिया का जो ये पूरा जलीय सीमा की बात कर रहे हैं, देखो इसकी बात हो रही है, ये इस वाले पार्ट की, ये पूरा पार्ट, ठीक है, जो पानी से लगा हुआ है जलीय सीमा। ये भी जो अंडमान निकोबार की छोटे छोटे से आइलैंड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे से जो आइलैंड्स, ये इनकी सीमा और ये इस लक्षद्वीप आइलैंड की जो सीमा है, इन सबको मिला करके कितनी है, तो बता रहेगा 7,516.6 किलोमीटर है। समझ आ रहा है आपको। लैंड बाउंड्री क्या होती है, स्थलीय सीमा, यानी कि लैंड पार्ट से लगी हुई। अब आप जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो लैंड पार्ट है, जैसे चाइना से स्थलीय सीमा रखता है, पाकिस्तान से नॉर्थ में, और अफ़गानिस्तान की भी थोड़ी सी सीमा टच होती है, और नेपाल है, बांग्लादेश, ये सब क्या है, हमारे लैंड बाउंड्रीज़ हैं जो बनाते हैं, ठीक है ना, हमारा इंडिया का। और हमारा देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, म्यांमार, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्थलीय सीमा। देखो ये भूटान से सीमा लगती है हमारे भारत देश की, बांग्लादेश है, म्यांमार, नेपाल है, चाइना है, चाइना तिब्बत का पार्ट, और सॉरी चाइना के अंदर जो तिब्बत भी आता है वो, पाकिस्तान है, यहाँ देख रहे हो। तो ये सब क्या है, पूरा इसका लैंड पार्ट है, ठीक है। ये लैंड बाउंड्रीज हैं, ये याद रखो, ये लैंड बाउंड्रीज है। तो लैंड बाउंड्रीज कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और जो जलीय सीमा यानी कि कोस्टल लाइंस बोली है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं, इनको मिला करके टोटल कितनी जलीय सीमा है, वाटर बाउंड्री कितनी है, तो बताया आपको 7,516.6 किलोमीटर, राइट। देखो और एक चीज़ याद रखना, जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, जो उसमें डेटा दिए होते हैं, वो ज़्यादा करेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। फिर आगे आता है कि इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। कितना बचा है चैप्टर, अच्छा देखते हैं। वैसे तो ये अभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बस आप बोल मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है ना, तो इसके नॉर्थ में, जो नॉर्थ में पूरा पार्ट है, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, नॉर्थ वाला पार्ट हो, तो वो किससे, यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा है। उससे मतलब घिरा है मतलब उससे बाउंड्री है, उससे बाउंडेड है, ठीक है। तो मैं किस यंग फोल्ड माउंटेन की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हिमालय की, ठीक है। क्योंकि हिमालय कैसा है, वो यंग फोल्ड माउंटेन है ना। तो अभी आपको देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, देखना अपनी बुक में, जो आपके बुक में जो फिजिकल मैप बना होगा ना इंडिया का, तब वहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ से पूरा ब्राउन शेडेड पार्ट दिखेगा, ये पूरा इधर से ब्राउन शेडेड पार्ट दिखेगा, ठीक है।
ठीक है, तो जो कि यहाँ पे आके ये पूरी ये जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, वो पूरी उसी की रेंज आ रखी है हिमालय की, है ना? तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में ये पूरा क्या है, ये यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा है हमारा भारत देश। और वो कौन सा है यंग फोल्ड माउंटेन? हिमालय की बात हो रही है। ओके। अच्छा, अब आप देखेंगे कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशंस, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। अब आप क्या देखेंगे कि जो हमारे ये इंडिया है ना, तो इंडिया का 22 डिग्री, 22 डिग्री कहाँ पे होगा? देखो ये 20 है ना, तो ऑब्वियसली इसी के आसपास 20 डिग्री होगा। तो क्या बोला है कि इस 22 डिग्री के से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसका जो साइज है ना हमारे इंडिया का, देखो यहाँ पे कितना विड्थ है, चौड़ा है, यहाँ पे देखो कितना चौड़ा है। लेकिन यहाँ पे आते थे क्या है, इसकी जो ये चौड़ाई है वो कम होती गई है ना? यहाँ पे ये बताया गया है। और साथ ही क्या बोला गया है कि ये इंडिया का जो ये पूरा साउथर्न पार्ट है ना, इसके दोनों तरफ क्या है, एक तरफ इसके ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ साउथ नहीं, वेस्टर्न पार्ट में इसके अरेबियन सी है, और ईस्टर्न पार्ट में इसके बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? क्या बोला मैंने कि जो 22 डिग्री है ना हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूड है, 22 डिग्री, तो उसके नीचे से आप देखना शुरू करेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है ना घटती गई है, किसकी? इंडिया की। और इसके वेस्टर्न पार्ट पे है अरेबियन सी, इसके ईस्टर्न पार्ट पे है बे ऑफ बंगाल, और साउथर्न पार्ट पे क्या? इंडियन ओशन है हमारा। ठीक है, ये बताया गया है। Look at figure 1.3. 1.3 figure देखना है and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. तो आप बोलेंगे, आपके देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमारा लगभग ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है ना, ये ज़्यादा चौड़ा है किसके कंपैरिजन में? इस साउथ वाले पार्ट के कंपैरिजन में हमारा ये नॉर्थ वाला पार्ट इंडिया का ज़्यादा चौड़ा है। किसके कंपैरिजन में? नॉर्थ वाले पार्ट के। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। यानी कि जो हमारा गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हमारा गुजरात पड़ता है और यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, तो इन दोनों ही प्लेसेस के में 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का अंतर ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 12 बज रहे होंगे दिन के ना, तो यहाँ पे ये 2 घंटे आगे है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या बज रहे होंगे? 10 बज रहे होंगे गुजरात में। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों? भाई ये तो हमारा भारत देश है, सब में एक जैसा टाइम होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इंडिया रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करती है। तो भाई ये पार्ट पहले घूमता है, तो भाई जल्दी सूरज के सामने पहले आता भी है। तभी होता भी यही है कि पहले यहाँ पे अगर धूप निकल गई तो यहाँ पे 2 घंटे बाद धूप निकलेगी। क्यों होता है? क्योंकि वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमारी अर्थ रोटेट करती है ना? तो थोड़ा ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमेशा थोड़ा सा आगे रहता है कंपैरिजन टू दिस पार्ट। ओके, अब इसके बारे में ना आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, या हो सकता है आगे चैप्टर्स में, जहाँ पे आपको पूरा टाइम जोन्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे हर एक डिग्री पे टाइम बढ़ता है, ईस्टर्न पार्ट की तरफ और वेस्टर्न पार्ट की तरफ कैसे 4 मिनट कम होते हैं हर एक डिग्री पर। अभी इस पे डिटेल पे नहीं जाएंगे, नहीं तो हम कहीं और ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे बस आपको ये बताया गया है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है और जो गुजरात वाला एरिया है ना, तो इनके टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Hence, time along the standard meridian of India passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. अब देखो, अब ये टॉपिक आ ही गया तो थोड़ा बहुत तो आप नॉलेज ले ही लीजिए। देखो, हमारा जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा है। अब उसके हिसाब से देखो टाइम को मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप अब क्या होता है ना, मतलब अब क्या, मतलब क्या किया गया है कि हर देश का अपना एक टाइम जोन्स में मतलब बांटा गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर देश की अपना क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। जैसे कि जैसे हमारा इंडिया है, चलो हम इंडिया की ही बात लेके चलते हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो 82 डिग्री इंडिया का ना, तो ये 82 डिग्री 30 मिनट वाला जो ये आपकी लाइन दिख रहा है ना, ये हमारे इंडिया का क्या है? IST है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही हर देश का ना अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम
वो करते हैं जिसके थ्रू पूरे देश का ना टाइम मेजरमेंट किया जाता है। अब आप देखो ना, पूरी दुनिया में आप देखते हो कहीं दिन होता है, कहीं रात होता है। अगर हम पूरी दुनिया को एक साथ लेके चलेंगे तो टाइम का तो गड़बड़ी हो जाएगी ना, मतलब सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे अरे यार अभी तो यहाँ पे 1 बज रहे हैं, तो यहाँ पे धूप हो रही है, वहाँ पे रात क्यों हो रही है। तो दिन रात का भी तो अंतर होता है ना। तो इसीलिए क्या किया गया है कि हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसके थ्रू वो अपने देश का टाइम मेज़र करते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ देश बहुत बड़े-बड़े से होते हैं, तो वहाँ पे 2-2 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। अब हमारे इंडिया का तो क्या है, एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। तो वो जो मानी गई है ना रेखा, मतलब जहाँ से ये टाइम मेन लिया गया है, तो हमारे इंडियन की जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री। देखो मैं आपको अलग से दिखाती हूँ। ये देखो, ये है 82 डिग्री 30 मिनट, है ना? ये हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जो कि ये 82 डिग्री 30 मिनट पे ये लाइन है, ठीक है? तो इसके थ्रू, हाँ, यही हमारे स्टैंडर्ड टाइम है जिसके थ्रू हमारे पूरे इंडिया का जो टाइम है मेज़र किया जाता है, ठीक है? अब क्या है कि जो ये आईएसटी जो है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो ये लाइन है ना, मेरिडियन है जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश, जो आपने स्टेट सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर के ये जो लाइनें गुज़रती है। देखो ये बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, वो किस राज्य से होकर के गुज़रता है, उसके कौन से प्लेस से, या उस डिग्री का नाम बताओ, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा इंडिया का, तो वो किस डिग्री पे। तो आपको ये 2-3 पॉइंट याद होने चाहिए कि 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट के मिर्ज़ापुर से होकर गुज़रता है, जिसके थ्रू पूरी इंडिया का टाइम मेज़र किया जाता है। क्लियर हो गई? इसमें और भी 1-2 चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक जैसे कि हमारी जो इंडिया है, ये नॉर्थ टू साउथ तक कितने किलोमीटर लंबा है, तो 3214 किलोमीटर लंबा है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। एक तो नॉर्थ टू साउथ इसकी लेंथ क्या बताई मैंने, 3214 किलोमीटर। और मैंने बताया कि जो हमारा ये वेस्ट टू ईस्ट तक जो इसकी चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। ओके, चलिए इतना क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जैसे हमारे दिन और रात होते हैं ना, तो ये पूरा जो हमारी लैटिट्यूड लाइन होती हैं, इसके थ्रू हम ये भी जो दिन की लंबाई होती है, रात की जो लंबाई होती है, कहीं पे आप देखते हैं ना, दिन बहुत लंबा होता है, कहीं कहीं पे दिन छोटा होता है, उसकी गर्मी बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका स्टडी भी आप विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स करते हैं, ठीक है? दिन लंबी कहाँ पे होगी, जहाँ पे सूरज की रोशनी जिन लैटिट्यूड्स तक सीधी पड़ेगी, वहाँ पे तेज गर्मी होगी, लंबा दिन होगा। जहाँ पे थोड़ी तिरछी पड़ती है वहाँ थोड़ा कम गर्मी, कम हीट होगी। और जैसे हमारे पोल्स वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हमारे जो वो होती है ना, सन की रेज़ होती है, बहुत कम या पड़ती नहीं, इसलिए वहाँ पे 6 महीने तक दिन होता है, 6 महीने तक रात होता है। वो सब भी आपने पढ़ा ही होगा अपनी 6, 7, 8 की क्लासेस में, लेकिन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी। बस इतना समझाना चाहूँगी आपको कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसकी मदद से आप जो दिन रात होता है ना, तो वो भी इन लैटिट्यूड्स के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब आप जानते हैं कि देखो हमारा पे इसमें आते हैं हम इस वाले मैप पे। जो आपको ये कलरफुल दिख रहा है हमारे वर्ल्ड के मैप पे, ये क्या है? ये कलरफुल क्या दिख रहे हैं आपको? ऑब्वियसली ये आपको पता होगा, ये हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। है कि नहीं है? देखो इसको पढ़ते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है? तो कितने हो गए हमारे, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए ना। तो जो हमारा इंडिया है ना, वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि जो इंडिया है ना, उसकी एशिया के ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, ईस्ट एशिया मतलब, ईस्ट एशिया क्या होगा, ये वाला ईस्ट एशिया, और जो ये वेस्ट एशिया, इसके बीच की जो सेंट्रल लोकेशन है, और ये साउथ में पड़ता है एशिया के। तो ये जो बताया जा रही है आपको कि जो एशिया का वेस्ट और ईस्ट एशिया है, उसके मिडल
मतलब इसके सेंट्रल में और साउथ में क्या है, हमारा इंडिया है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ इंडिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो आप क्या कहेंगे कि वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, फिर आपसे अगर कोई पूछता है कि अच्छा बताओ जो इंडिया है वो एशिया के कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कि वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में मतलब साउथ सेंट्रल में हमारा जो इंडिया लोकेट है। ठीक है, the Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia। अब देखो क्या होता है कि भाई जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो ये साउथर्न पार्ट है, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो ये इंडिया है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को और ईस्टर्न कंट्रीज़ को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि आप जानते हैं शुरू से ही व्यापार ट्रेड्स वगैरह होते थे ना, यहाँ से चीज़ों को दूसरे देशों में बेचना, बाहर की चीज़ों को यहाँ पे लाना। तो इस तरह से जो जो इंडियन ओशन है ना, तो जो ये इंडियन ओशन का जो रूट है वो कनेक्ट कर किसको करता है, यूरोप इन द वेस्ट, यानी कि जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वेस्ट में, और जो ईस्ट एशिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो साउथ एशिया है उसके उसको भी ये जोड़ता है हमारा इंडियन ओशन। क्योंकि देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब ये इस समुद्री रास्तों का नहीं हुआ था विकास, हमें समुद्री रास्ते नहीं पता थे, तो इन लैंड पार्ट से होकर के ही ज़्यादा था, लैंड पार्ट्स होके ही मतलब व्यापार किया जाता था, यहीं से लोग ट्रैवल करते थे। लेकिन जब इंडियन ओशन से रास्ता पता चला, तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा व्यापार ज़्यादा बढ़ा, और समय भी जो है थोड़ा कम लगा, क्योंकि अब शॉर्टकट लिए आप निकल सकते थे। तो मतलब कहने का ये जो इंडियन ओशन है ना, तो ये वेस्ट के यूरोप से और ईस्ट के जो इतनी एशियन कंट्रीज़ है या साउथ एशियन कंट्रीज़ है, इसको ये जोड़ता है कौन, इंडियन ओशन जोड़ता है। ठीक है, we note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia। तो यानी कि जो हमारा जैसे कि हम डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार वाला जो यहाँ पे पड़ता है, तो ये क्या करता है कि ये जो प्लेसेस है ना, तो यहाँ पे आकर के क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उसको ये जोड़ने का काम करता है। मतलब यहाँ से लोग व्यापार करते हैं, इस वाले एरिया से भी आते हैं व्यापार करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एन इंडीड इट इज़। जैसे कि मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया है, इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। मतलब आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस तरीके से हमारे इंडिया की जो लोकेशन है ना, बिल्कुल नीचे एक ओशन जा रहा है, जिस तरीके की ये देख रहे हैं ना पूरी अच्छे से जो लोकेशन है ना, पूरी कोस्ट लाइन जैसे जाती है, तो वैसी किसी और कंट्री की नहीं है। इसी वजह से जो इसके नीचे का जो पूरा ओशन है ना, उसका नाम क्या रखा गया है, इंडियन ओशन रखा गया है। क्लियर। फिर आपको आगे एक छोटा सा बता रखा है, डू यू नो, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या डू यू नो, देखो, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। मतलब ये बताया गया है कि जो आपने स्वेज नहर नहर पढ़ी है ना, नहर पता होगा आपको क्या होती है, तो कैनाल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं। तो स्वेज नहर के बन जाने से, कब, 1869 में स्वेज नहर के बन जाने से, तो इंडिया का जो यूरोप से डिस्टेंस था ना, इंडिया और यूरोप जो है उनका जो डिस्टेंस था वो इस स्वेज नहर के बनने से 7,000 किलोमीटर कम हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारी स्वेज नहर बन गई है, यहाँ पे अभी आप अच्छे से देखना है, इसमें आपको दिखेगा नहीं, मैप में देखना है स्वेज नहर कहाँ है या स्वेज कैनाल। तो उसके बन जाने से 1869 में ये स्वेज कैनाल बन गई थी, जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में जो 7,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था ना वो कम हो गया। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो और अच्छा टेबल देखो, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जैसे मैंने बोला था ना 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारी इंडिया, तो फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा रशिया, सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे आता है चाइना, फिफ्थ पे आता है ब्राज़ील, सिक्स्थ पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ नंबर पे आता है हमारा इंडिया। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है देखो यहाँ पे पूरा आपको बता भी रखा है कि देखो ये इंडिया से कैसे ना व्यापार हो रहा है। यहाँ देख रहे हो ये हमारे इंडिया का, देखो यहाँ अलग अलग जगह से, ईरान से, कहीं सीरिया से, अलग अलग जगह से क्या हो रहा है, पूरा ये ट्रेड चल रहा है। ठीक है, व्यापार पूरा चल रहा है। ठीक है,
अब देखो जो ये रेड कलर का आपको लाइन से दिखाया गया है ना, ये रेड कलर की जो लाइन्स दिखाई जा रही है, ये एयर रूट के माध्यम से दिखाया गया है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी आ गई, इतना विकास हो गया, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो आप एयर के थ्रू भी क्या कर सकते हो, विकास करते हो एयर रूट के थ्रू। फिर आपके आते सी रूट भी दिखाए गए हैं आपको ये डार्क ब्लू में, कि सी रूट के थ्रू कैसे मतलब ये होता है व्यापार, है ना। तो India contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. मतलब ये बताया जा रहा है कि जो ये रिलेशनशिप्स हुए ना हमारे, कि इतने सारे देशों के साथ, तो ऐसा नहीं कि वो अभी हुए हैं, ठीक है, वो बहुत एंशियंट टाइम से ही रहा है। आप जानते हैं, आपने किसकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पढ़ा होगा, तो कई चीज़ें आपने देखी होगी कि तब से ही देखो व्यापार होता ही था। वो तो कितनी पुरानी प्राचीन सभ्यता है हमारी, तब से ही व्यापार होता था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ है ट्रेड्स हुआ वगैरह, ये बल्कि बहुत प्राचीन समय से ये व्यापार होता है। तभी तो जब खुदाइयाँ होती तो पता चलता है ना कि अरे ये चीज़ तो यहाँ थी, तो वहाँ कैसे मिल रही है सेम चीज़ें, ऐसे सिक्के वहाँ चलते थे यहाँ क्यों मिल रहे हैं? क्यों? ये व्यापार ही है सब चीज़ें, जिसके थ्रू चीज़ों का आदान-प्रदान होता है ना? देखो जैसे हमारे जो कल्चर्स होते हैं, हमारी जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, या हमारे देश की जो अच्छी मतलब जो भी आदान-प्रदान होता है हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे धार्मिक चीज़ों का, हमारे ज्ञान का, ठीक है? तो ये क्या होता है, आदान-प्रदान होता है, किसके थ्रू? इन्हीं व्यापारों के माध्यम से हम नई-नई चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है? तो यही बताया जा रहा है कि जो ये लैंड रूट्स रहे, ये बहुत ही पुराने रूट्स रहे हैं। जब तक इन जो ये पानी वाले जो रास्ते, जब आप जल के थ्रू, पानी के थ्रू जो आप लोग व्यापार करते हो नाव में बैठ के, जब इन रूट्स का मतलब नहीं हुआ था उदय, तो पहले लोग क्या करते थे, लैंड जो वाले एरिया से होकर के जाते जाते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल वाटरवेज से ही हमेशा व्यापार होता है, ठीक है। ये तो बाद में हुआ इस चीज़ का डेवलप, कि रास्ते ढूँढे गए, है ना? जैसे वास्को डी गामा रास्ता ढूँढते-ढूँढते इंडिया पहुँच गए थे, इंडिया की खोज हो गई थी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले व्यापार नहीं होता था, उससे पहले भी हमारे व्यापार होते थे, लेकिन वो जो हमारे वो लैंड एरिया से होते थे, ठीक है? जब तक इन वाटरवेज़ का नहीं हुआ था, नहीं ढूँढा था, ठीक है? The various passages across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. वही आपको कह रही हूँ मैं कि पहले जैसे पहले देखो ना, माउंटेन्स वगैरह सब पार करके लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, है ना? तो पहले जब ओशंस वगैरह का नहीं हुआ था इतने लंबे समय तक, जब तक वहाँ पे ओशियंस में पहले तो लोग ज़्यादा यात्रा करते ही नहीं थे, है ना? फिर उसके बाद धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो ये पानी के रास्ते भी अ, ढूँढे गए, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि व्यापार अभी शुरू हुआ है, बहुत पहले से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals, and the decimal system thus could reach many parts of the world. तो मतलब कि इन्हीं रास्तों के थ्रू क्या होता है, जब हम व्यापार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इससे हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में आइडियाज़, या जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जो हमारे ग्रंथ रहे हैं, उपनिषद रहे हैं, रामायण रहे हैं, इन सब चीज़ों का कैसे हमारे देश विदेशों में कैसे मतलब फैले गए, इन्हीं के तो थ्रू फैले हैं, है ना। ये जो कहानियाँ हैं, जो भी दशनलम पद्धतियाँ हैं, या जो भी चीज़ें हैं, मतलब जी संपूर्ण ज्ञान कह लो आप, जो भी हमारे देश की चीज़ें होती हैं दूसरे देशों में, या दूसरों देश की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे हमारे देश में कैसे आती है, इन्हीं के थ्रू तो आती है। इन ट्रैवल जो ये ट्रैवलर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू तो आती हैं। ये एक देश के जो ट्रैवलर्स होते हैं, जब वो दूसरे देश में जाते हैं, तो वो अपने आइडियाज़ को, अपने जो भी धार्मिक चीज़ें हैं, अपने जो भी ज्ञान होता है जो उनके देश का होता है, उसको दूसरे देश में जा कर के मतलब फैलाते हैं, बात करते हैं, है ना? नई-नई जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ हमें सीखने को मिलता है, कुछ उन्हें सीखने को मिलता है हमसे, राइट? शॉर्ट पार्ट में कहें तो। जैसे कि मसालों का सबसे ज़्यादा, तो जैसे साउथ में हमारे सबसे अच्छे मसाले होते हैं, है ना? तो मसालों का तो सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। मसल एंड अदर merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West
एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो एक तरह से स्कल्पचर हो गया, जैसे कि शिल्प कलाएँ होती हैं, जैसे ग्रीक की शिल्प कलाएँ हैं, उन सब चीज़ों का हमारे देश में विकास होना, जो आर्किटेक्चर स्टाइल होती हैं कहाँ वेस्ट एशिया की, उन सब चीज़ों का हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में जो विकास होना, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं अपने देश के अलग-अलग पार्ट्स में। तो मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम जो व्यापार करते हैं, तो उससे हमारे ना सिर्फ़ व्यापार बढ़ता है बल्कि हम नई-नई चीज़ों को सीखते भी, इससे हमारे ज्ञान का आदान-प्रदान भी होता है अलग-अलग देशों में। हम कुछ ना कुछ हर देश से सीखते हैं और बाकी दो देशों को भी हमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है? आगे बात करते हैं, इंडियाज़ नेबर्स की बात करते हैं, तो इंडिया ऑक्यूपाइज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में इंडिया का एक अपना ही एक अच्छी पोजीशन रही है, एक अपनी इम्पॉर्टेंट पोजीशन रही है। इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आपको ऐसा मैप नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये यहाँ पे देखो, पहले आपका क्या आता था यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, और लद्दाख अलग से नहीं था, लद्दाख था उसी के अंदर, है उसके अंदर ही। लेकिन अब क्या किया गया है, इनको भी डिवाइड कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे अलग से दिखेगा ये मैप, है ना? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैप आपको अलग दिखेगा। तो क्या बताया गया है कि हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। क्लियर हो गया? इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। यानी कि जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज लगती है वो किन देशों के साथ, तो यहाँ बताया मैंने, यहाँ पे पाकिस्तान और थोड़ी सी ये अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ी सी बाउंड्री लगती है। कहाँ पे बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट की। देखो ये बिल्कुल नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया ये पूरा, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट के पार्ट्स हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से सीमा लगती है, लैंड बाउंड्री लगती है हमारे इंडिया की। और चाइना की यहाँ पे है, चाइना की, नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज़ हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, our southern neighbors across the sea consist of the two islands country, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो अब आप देखिए साउथ में अगर हम बात करते हैं तो ये श्रीलंका है, ये मालदीव्स हैं। तो ये साउथ में, ठीक है, तो ये दो आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे भारत, ये मतलब ये हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, साउथ में श्रीलंका और दूसरा क्या बोला मैंने आप लोगों को, मालदीव्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि श्रीलंका, Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands। से मतलब आपको ये बताया गया है, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है जो श्रीलंका है ना, तो जो ये हमारा श्रीलंका है, ये देखो जो ये श्रीलंका है ना, ये हमारे इंडिया का पार्ट है। तो इसके बीच में जो ये आप ये पार्ट देख रहे हो, ये थोड़ा सा पानी जो है, थोड़ा सा ये पानी जो जा रहा है ना, इसके बीच में तो एक नैरो चैनल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो इसमें जो पाक स्ट्रेट और गोल्फ ऑफ मन्नार है, ये क्या करता है, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, जिसे कि हम पाक स्ट्रेट या पाक की संधि भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करती है, हमारे इंडिया और पाक इसके श्रीलंका के बीच में इसको अलग करती है। समझ आ रहा है? देखो दोबारा देखो, मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि जो श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका वाला जो देश है, ये जो आइलैंड है, ठीक है, ये हमारी नेबर कंट्री है। तो जो श्रीलंका है और जो हमारा इंडिया है, ये पूरा इंडिया, इसको कौन अलग करता है, तो इसके बीच में आती है हमारी पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी इसे बोलते हैं कि जो जो पानी वाला भाग तीन ओर से लैंड पार्ट से घिरा होता है, उसे हम खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि गल्फ बोलते हैं, या नहीं सॉरी, बे बोलते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं पाक स्ट्रेट की, जल संधि की। तो देखो जल संधि मतलब क्या होता है कि जो जल संधि मतलब जो किसी दो बड़े जल वाले पार्ट को, वाटर वाले पार्ट को जोड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में। तो ये एक तो ये वाला पूरा वाटर पार्ट हो गया, और इस वाले वाटर पार्ट को ये जोड़ने का काम कौन करता है, ये पार्क स्ट्रेट। तो मतलब
कोई वो छोटा, वो कोई पानी का छोटा वो एरिया जो 2 बड़ी जल वाले पार्ट को आपस में जोड़ता है, तो उसको ही हम वो क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है? जो 2 बड़े पानी वाले पार्ट्स को, जब कोई एक छोटा पानी का एरिया जब 2 बड़े पानी वाले पार्ट को, मैं बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है? तो उसको जो जोड़ता है ना, तो उसी को बोलते हैं जल संधि, यानी कि स्ट्रेट बोलता है। क्लियर हो गया? और जो देखो, जो ये मालदीव्स है, ये जो मालदीव्स है ना हमारा, ये देखो लक्षद्वीप क्या है, ये हमारे इंडिया का पार्ट है। मालदीव्स हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। ये मालदीव जो है ये हमारे लक्षद्वीप के साउथ में है। ठीक है? इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। यानी कि इंडिया का एक बहुत ही शक्तिशाली एक जोग्राफिकल कंडीशन है, और इसका अपने देश, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत ही इतिहास में संबंध रहे हैं ना, एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है हमारा, हमारे अपने आसपास के देशों के साथ, कंट्रीज़ के साथ एक बहुत ही अलग सा रहा है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस, यानी कि बोला गया है कि आपको अपने एटलस में एशिया का फिजिकल मैप देखना है, और आप देखेंगे कि कैसे वो हमारे जो इंडिया है वो हमारे एशिया में कहाँ पे है। ठीक है? तो आप इसको ऐसे देखिएगा। तो अब आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है? ये जो क्वेश्चन है ये आप पहले अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना, और जो भी चीज़ें हैं आप इसको ढूंढना और अच्छे से पढ़ना कि अरेबियन सी जो है, अरेबियन सी से कौन कौन से, मतलब हमारे इंडिया, जो हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया के कौन से वाले जो स्टेट्स हैं जिसकी बाउंड्री अरेबियन सी से लगती है, या फिर कौन से वो स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री हमारे बे ऑफ बंगाल से लगती है। आपको क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान से हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, या अफ़गानिस्तान से, चाइना से, या म्यांमार या बांग्लादेश, ऐसे करके आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सच बता रही हूँ, अगर आप लोग अच्छे से ये पूरी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेंगे ना, 6 से 12 तक की आपकी बिल्कुल अच्छे से होगी। तो जैसे यूपीएससी वगैरह का भी आप अच्छे से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये 6 टू 12 तक जितनी भी बुक्स हैं ना, वो सब मस्ट है बिल्कुल पढ़ना, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी अगर कर रहे हैं, तो 6 से 12th क्लास तक की सारी बुक्स को ज़रूर पढ़ें। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी कि आराम-आराम से मैं आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ, तभी मैं आपको एक-एक लाइन अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया होगा। ठीक है? तो अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।